नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। दिन सोमवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 18 जनवरी है, जो साल का 18वां दिन होता है। आज के इतिहास की बात करें तो 1842 में महाराष्ट्र के महान विद्वान महादेव गोविंद रानडे का जन्म हुआ, जो ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक और समाज सुधारक थे। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की थी। और आज ही के दिन, आज भले ही विभिन्न देशों के पास विशाल विमानवाहक पोत हैं और युद्ध और शांति के लिए के समय इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी जहाज की छोटी सी पट्टी पर पहली बार विमान को उतारने का श्रेय अमेरिका के पायलट यूजीन बर्टनर एली को जाता है, जिन्होंने 1911 में 18 जनवरी को पहली बार सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी में खड़ी जंगी जहाज पेनिसिलिवा के उड़ान मंच पर विमान उतारने का जोखिमपूर्ण कार्य को अंजाम देकर अमेरिकी नौसेना के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया। और इतिहास में आज वीरप्पन का जन्म हुआ था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक में हुआ। उन्होंने 184 लोगों की हत्याएं की थी, जिसमें लगभग 97 पुलिस वाले थे। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने 5 करोड़ का इनाम रखा था। कहते हैं कि कुल 10,000 टन चंदन की लकड़ी की तस्करी की थी, जिसकी कीमत लगभग 2 अरब रुपये थी। वीरप्पन को मारने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई, और जो वीरप्पन को लगभग 20 साल तक खोजती रही। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। भारत में दैनिक रूप से नए मामलों के आने के बाद तेज़ी से गिरावट का दौर जारी है, और इसी के साथ साथ सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। पहली बार भारत के कुल पुष्टि वाले मामलों में सक्रिय मामले 2% से नीचे पहुंच गए हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं की कक्षा के स्कूल खुलने वाले हैं। दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी स्कूल 10 महीने के बाद खुल रहे हैं। स्कूल खुलने के पहले दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने आदेश के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों की तैयारी को लेकर स्कूलों को खोलने के आदेश जारी किए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने रविवार को कहा कि गत 8 जनवरी से शुरू हुए सप्ताह में रिकॉर्ड 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक बयान में के अनुसार उसने पिछले 8 जनवरी से शुरू हुए सप्ताह में 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। दुनिया की 1/3 आबादी की भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने वाले अनाज गेहूं की पैदावार और गुणवत्ता गर्म मौसम के कारण बुरी तरह प्रभावित होती है। इसीलिए पालमपुर स्थित टेक्नोलॉजी ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक गर्म मौसम में भी अच्छी पैदावार दे सकने वाले गेहूं की किस्म विकसित करने की तैयारी में है, और हमें जल्द ही गेहूं की ऐसी किस्म मिल जाएगी जिसकी पैदावार गर्म मौसम से प्रभावित नहीं होगी। और अंत में खेल मंत्रालय ने सभी नए अपग्रेड किए खेल सुविधा केंद्रों के नाम खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया है। देश के खेल नायकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी आगामी तथा अपग्रेड किए गए खेल सुविधा केंद्रों का नाम विख्यात एथलीटों, जिन्होंने भारत में खेलों का योगदान दिया, उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार देश में खेल संस्कृति के निर्माण के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारे खिलाड़ियों को वह सम्मान प्राप्त हो जिससे वे हकदार हैं, क्योंकि केवल तभी युवा पीढ़ी करियर के रूप में खेल को चुनने के लिए उत्साहित होंगे। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।